सफल होना ही एकमात्र ऑप्शन रह जाए, इस तरह से करनी है, तभी हम पीसीएस बन पाएंगे। अन्यथा आप इस पढ़ाई को छोड़ दो, कुछ और कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद करता हूं आपने रिजल्ट देख लिया होगा। संभव है आप में से बहुत सारे लोग सफल हो गए होंगे और बहुत सारे लोगों का दिल टूटा होगा, पर जिनका दिल टूटा है उनसे मैं एक बात बोल देता हूं कि जो आज सफल है वो कल भी सफल होगा, ऐसा नहीं है। समय चेंज होगा और जो आज असफल हो गए हैं, बहुत उम्मीद है कि वो कल टॉप कर जाएं, सफल हो जाएं। इसीलिए आप निराश मत हो। महत्वपूर्ण है कि लगे रहना। जिस तरह से एक हिरन जब शेर उसके पीछे पड़ता है तो लगातार भागता रहता है अपनी जान बचाने के लिए, और उसको हर बार सफल होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक बार भी असफल हो गया तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। तो आपको भी कुछ इसी तरह से करना है कि आपको भी लगातार भागना है और इस दौड़ को भी अपने जीवन और मृत्यु का सवाल लेकर ही दौड़ना है। क्योंकि अगर जब तक आप अपने इस प्रिपरेशन को जीवन और मृत्यु का सवाल लेकर नहीं दौड़ोगे, यकीन मानिए आप हमेशा असफल रहोगे। इसीलिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कल एसडीएम बनना है, पीसीएस बनना है, तो प्लीज इसको जीवन मृत्यु का संबंध बनाइए, सवाल बनाइए इस चीज का कि अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या होगा। बुरा सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं, वैसे मैं कहता हूं पॉजिटिव सोचिए, लेकिन आदमी को हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष में लेकर चलना चाहिए कि हाँ भाई, अगर वो सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब आपका सवाल जीवन और मृत्यु का रहता है तो आप अपने क्षमता से ज्यादा मेहनत करते हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, इनसिक्योरिटी इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी। जब सबसे ज्यादा आप कमजोर होते हो, सबसे ज्यादा मेहनत भी आप तभी करते हो। इसीलिए अगर आप असफल हो गए हो तो एक बार फिर से ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई इस बार ऐसा होना चाहिए कि जीवन और मृत्यु का संबंध ही होना चाहिए, उससे कम कुछ ना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको हल्के में लिया तो ये कंपटीशन आपका समय, पैसा, एनर्जी सब कुछ खा जाएगा और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से दौड़ लगाई उस हिरन की तरह, तो हमेशा आप शेर से आगे रहोगे, हमेशा आप जीतोगे। दूसरी बात, जो लोग आज असफल हुए हैं, दिल छोटा करने की बात नहीं है, क्योंकि आप उन लाखों लोगों से बेहतर हो जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया। जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया, आप उनसे बेहतर हो। ये वो लोग हैं जो नदी के किनारे बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि चमत्कार होगा और उनको तैरना सीख लेंगे। वो नदी में कभी उतरते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि पहले मैं तैरना सीख जाऊं, उसके बाद मैं नदी में उतरूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पहले नदी में उतरना होता है, 2-4 बार हाथ मारने होते हैं, 2-4 बार डुबकी लगानी होती है, तब जाके आपको थोड़ा बहुत तैरना आता है। अगर आप ये सोचोगे कि पहले किताबें पढ़कर या कुछ चमत्कार हो जाए आपको तैरना सीख लो आप, ऐसा संभव नहीं है। ये नेचर के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। इसीलिए पहले आपको कंपटीशन में उतरना होता है, तन मन धन से उतरना होता है, उसके बाद आपको सफलता या असफलता जो है मिलती है। तो आप उनसे बेहतर हो। ठीक है, कुछ लोग आपसे आगे हैं, लेकिन जो आपसे आगे हैं उन्होंने भी कभी ना कभी आप ही की तरह असफलता देखी होगी, उन्होंने भी कभी ना कभी आप ही की तरह शुरुआत की होगी। बस उन्होंने समय दे दिया, थोड़ी मेहनत कर ली, सही रास्ते पर रहे और आज वो सफल हो रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा समय देना है, थोड़े सही रास्ते पर रहना है और आप भी सफल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उनसे तो बेहतर हो तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको उनसे जरूर सीखना है जिन्होंने थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर ली है। अब एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं। अगर मैं बात करता हूं यूपी पीसीएस की कि कितने प्रकार के लोग होते हैं, तो एक तो होता है आपका वो इंसान जो हमेशा वेटिंग कर रहा है। भाई वेटिंग वाला इंसान, वेटिंग 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 वेटिंग। अब वो किस बात की वेटिंग कर रहे हैं नहीं पता, किस बात की वेटिंग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या होगा।
बादल फट जाएगा, आसमान फट जाएगा, आसमान नीले की जगह पीला हो जाएगा, तब पढ़ाई करना शुरू करेंगे। इनको पढ़ना तो है बट शुरू नहीं कर पा रहे हैं, नॉन स्टार्टर, गाड़ी शुरू नहीं हो पा रही है, कुछ वेट कर रहे हैं, समथिंग इज मिसिंग, कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब वो क्यों मजा नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, बस मजा नहीं आ रहा है। रोज बस YouTube पे वीडियोस देखते रहते हैं, इस चैनल को उस चैनल को, बस आगे बढ़ता रहता है। इसकी स्ट्रेटजी देख ली, उसका वीडियो देख लिया, पीसेस कैसे बने, एक हफ्ते में पीसेस बन जाइए, 2 किताबें पढ़ के पीसेस बन जाइए, बस इस तरह के वीडियो देखते रहते हैं। तो ये बस वेटिंग करते रहेंगे, ये वेटिंग करते रहेंगे। ये कभी ये वो लोग हैं जो नदी के किनारे खड़े बैठे हुए हैं और सोच रहे कि चमत्कार हो जाएगा, तैरना पहले सीख जाएंगे और उसके बाद नदी में उतरेंगे। ये इतने नादान हैं, इनको ये नहीं पता कि पहले डुबकी मारनी पड़ती है तब तैरना आता है, पहले कंपटीशन में उतरना पड़ता है तब सफलता मिलती है, सफल हो जाने के बाद कंपटीशन में नहीं उतरा जाता। तो ये है वेटिंग वाले, और ये इनकी तादाद बहुत ज्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में नहीं है। मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी तरह के स्टूडेंट आते हैं और मैक्सिमम देखता हूं मैं ये वेटिंग वाले हैं, वेट कर रहे हैं। सर करना था, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था, यूट्यूब पे लगातार वीडियो देख रहा था, 3 साल से यूट्यूब के वीडियो देखने के बाद अब वो पढ़ने आए। अरे मैंने कहा पहले दिन ही अगर डिसाइड कर लेते तो 3 साल में प्रिपरेशन तो हो जाती। चलो अच्छी बात है, पढ़ना शुरू कर दो, कम से कम तुम्हारे अगले 3 साल बच जाएंगे। तो ये वेटिंग, और अगर आप अब भी वेटिंग वाले हैं तो प्लीज, ये बहुत खतरनाक स्टेज है। ये ना कंफर्ट जोन वाली स्टेज होती है, रिलैक्स वाली स्टेज है। बनना है पर बनेंगे, असफल है, इनसिक्योर लोगों की है, हिम्मत नहीं होती है नदी में कूदने की, हिम्मत नहीं कंपटीशन में आने की, डर रहे हैं। अपनी औकात पता है, औकात लगता है कि एसडीएम बन पाएंगे, पीसीएस बन पाएंगे, उनको अपने पर एहसास होता। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकते, बन सकते हैं, बट उनकी जो इनसिक्योरिटी होती ना, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती। शायद जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया होता, शायद ऐसा कुछ नहीं किया होता कि अपने ऊपर वो प्राउड फील कर सके। सॉरी टू से, बट अपने ऊपर कभी प्राउड फील करते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि निराश मत होइए, अगर अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया है कि आप अपने ऊपर प्राउड फील ना कर पाओ, जरूरी नहीं कि आगे भी नहीं आएगा। हमने उनको भी आईएएस बंदे देखा है जिनके 33% मार्क्स से वो 10th पास किया था। तो आपको अगर मौका नहीं लगा है अपने माता पिता को दिखाने का कि आप किस लायक हैं, तो शायद ईश्वर आपको और मौका दे रहा है कि आप पीसीएस बनकर दिखा दो कि आप इस लायक हो। तो इस तरह से निकलो, इस कंफर्ट जोन से निकलो इस जगह से। अरे या तो खत्म करो, तैयारी नहीं कर रही छोड़ दो, हटाओ, बंद करो, अनसब्सक्राइब करो चैनल्स को, पीसीएस किताबों को फेंक दो, फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। मत देखो कभी इस तरफ, आईएएस पीसीएस में कभी मत किसी का वीडियो देखो, जाओ अपनी जिंदगी जियो, अपनी लाइफ में कुछ भी करो, आप मत इधर देखो, कोई समस्या नहीं। मैं इसमें कहता हूं कि अगर नहीं हो पा रहा है छोड़ दो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वेटिंग वाली सिचुएशन है, इससे बाहर निकलो आप, ठीक है? ये आपके लिए बेहतर रहेगा। शायद प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा कर ले जाओ, शायद कुछ अच्छा कर ले जाओ, चाहे बिजनेस में कुछ अच्छा कर ले जाओ। तो ये स्टूपिड वाली सिचुएशन से बाहर निकलो, खत्म। और अगर पढ़ना है तो पढ़ो, फिर आगे आओ, मैदान में आओ। अरे क्या होगा, असफल ही तो हो जाओगे, फेल ही तो हो जाओगे, क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होता है, बस, ठीक है? दूसरे लोग कौन है? दूसरे लोग ये दूसरे लोग हैं आपके नॉट श्योर लोग, नॉट श्योर। एक स्टूडेंट आई ऑफलाइन क्लास में, मैंने पूछा क्यों बनना चाहती हो पीसीएस, डेमो लेने आई थी, क्यों बनना चाहती हो? सर वो मेरे भाई का सपना है कि मैं पीसीएस बनूं। मैंने क्लास में कहा कल ये नहीं आएगी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये भाई का सपना है, इसका सपना नहीं है। और जब दूसरा सपना देखे आपकी जगह, तो कभी भी आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते। और मैंने उसके मुंह पे बोला कि तुम कल नहीं आओगी, और कोई ना कोई बहाना अपने पेरेंट्स को बताओगी, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, सर हिंदी में पढ़ाते हैं, सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कोचिंग बहुत दूर है, फीस ज्यादा है।
आसमान नीला है, पानी गीला है, कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई बहाना। ये नॉट श्योर लोग हैं, ये गुड फॉर नथिंग, नॉन सीरियस लोग हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं भगवान ऐसे स्टूडेंट को मेरे पास ना भेजो, क्योंकि मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, ना मैं इनसे कभी बात करना चाहता हूं, ना कभी उनसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि जो बंदा श्योर नहीं है उसको मैं कैसे उसका हृदय परिवर्तन कर सकता हूं। अरे आदमी के पास कुछ कमी है, प्रॉब्लम है, कुछ डाउट से तो करेंगे ना। इन जो पापा मम्मी उसके सपने देख रहे हो, बड़े भाई सपने देख रहा हो, उसका मैं क्या कर सकता हूं, उसका क्यों मेरा टाइम बर्बाद करना चाहेगी वो। तो नॉट श्योर लोग जो हैं बड़े खतरनाक हैं, नॉन सीरियस लोग होते हैं। और हैरानी की बात ये होती है अच्छी खासी तादाद में आपको नॉट श्योर स्टूडेंट मिल जाएंगे, अच्छी खासी तादाद में, जो खाली पड़ोसी ने फॉर्म भरा है तो खुद भर देगा फॉर्म, इसलिए दोस्त ने फॉर्म भरा है तो खुद भर देगा, उसको बनना नहीं पीसीएस, उसे तो सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो भैया बनो ना, फिर वो सिविल सर्विसेज में क्यों आ गए हो? सिंगर बनना है, डांसर बनना है, कोई बात नहीं, टिकटॉक चलाना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो बनो ना, अपना समय बर्बाद करो ना हमारा समय बर्बाद करो। तो आप इस तरह के तो बिल्कुल ना रहो आप चीजों के लेकर, ठीक है। फिर आपके आता है जो बड़े खतरनाक ये होते हैं, वो है fearful। सर अगर पीसीएस ना बन पाया तो क्या होगा? 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी सर, पैसा बर्बाद हो जाएगा सर, अगर ना बन पाए तो क्या होगा? मैं लेखपाली की तैयारी कर लूं, मैं एसएससी की तैयारी कर लूं, मैं बैंक की तैयारी कर लूं, सर पीसीएस ठीक रहेगा? सर सुना कि पीसीएस में तो हर साल वैकेंसी आती है, बैंक में तो हर साल वैकेंसी भी नहीं आती है। अरे भाई क्यों डर रहे हो इतना, क्यों डर रहे हो, किस बात का डर है? और अगर डर रहे हो तो छोड़ो उस चीज को। सफलता के रेशो हमेशा मिलेंगे आपको, हमेशा आपको सफलता के संभावना रहेगी, कोई गारंटी नहीं देता। आपसे लाखों रुपए कोचिंग के रूप में चार्ज करने वाले लोग भी आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आप सफल हो जाओगे, क्योंकि ये चीज उनके हाथ में नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। अपने आप को सफल कर ले जाने का जो कंट्रोल है वो सिर्फ आपके हाथ में है, भगवान के हाथ में भी नहीं है। अरे पढ़ोगे शायद भगवान खुश हो जाए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हो और आप निकल जाओ, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो और डरे जा रहे हो बिल्कुल, तो भैया मत करो। लेकिन फिर भी चलो एक बात मैं कह देता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी यूनिक होती हैं, और पीसीएस की तैयारी उन यूनिक चीजों में से है, क्योंकि पीसीएस की तैयारी आपको विन विन सिचुएशन देती है, विन विन सिचुएशन। अगर पीसीएस पेपर क्रैक हो गया तो पीसीएस तो बन ही जाओगे, और खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो भी आप सफल रहोगे अपने जीवन में, क्योंकि पीईटी वाला फॉर्म, आरओ वाला फॉर्म, लोअर पीसीएस वाला फॉर्म, कोई ना कोई एग्जाम तो आप क्रैक कर ही ले जाओगे, भूखे तो नहीं मरने वाले, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा आपके साथ। पीसीएस की तैयारी विन विन सिचुएशन वाली तैयारी है। तो अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत रख सकते हो, थोड़ी पढ़ाई कर सकते हो, तो पीसीएस की तैयारी जरूर करो, क्योंकि साल 2 साल के अंदर आपको सेट कर देगा। आपको भले पीसीएस ना बन पाओ, भले ना बन पाओ, कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाओगे। मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पीसीएस की तैयारी बड़ी ईमानदारी से की है, उसे बेरोजगार और असफल नहीं देखा। कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेता है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। आप भी कुछ ना कुछ कर ले जाओगे, तो इतना भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। अगली कैटेगरी है वो है नॉट फोकस्ड। नॉट फोकस्ड, यार मैं यहां लिखता हूं ना, नॉट फोकस्ड। ये तो बड़े खतरनाक रोग है। ये इनमें एनर्जी आता है, ये पीसीएस भी बनना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि सारी दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज, दुनिया भर का ज्ञान बहुत कम समय में उनको मिल जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूं कि भाई यूट्यूब में से आप लोग वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कुछ ना कुछ तरीके से पीसीएस कैसे क्रैक किया जाए बताते होंगे। मेरा हमेशा मानना है कि हर टीचर जो बता रहा है वो उसका सत्य है, सच बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वो उसकी जर्नी है, वो उसका सच्य है, ठीक है।
लेकिन क्या है कि एक टाइम पे आप एक ही शक्ति को ले सकते हो। जैसे मान लो कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो जाने के रास्ते ट्रेन से भी है, बाई बस भी है, बाई कार भी है, बाई बाइक भी है, हवाई जहाज से भी है, ज़्यादा कुछ हुआ तो पैदल निकल जाना आप। कई रास्ते हैं, कई रास्ते हैं, सच है। लेकिन आप अगर एक ही टाइम पर सभी रास्तों को अपनाना चाहोगे कि मतलब 10 किलोमीटर आप कार से गए, फिर आप उतर गए, वापस आए, कहेंगे नहीं मैं बाइक से जाऊंगा, फिर वापस आके बाइक से आना शुरू करते हो, 50 किलोमीटर आगे गए, आपने बाइक छोड़ी, वापस आए, कहे मैं ट्रेन से जाना चाहता हूं, 2 स्टेशन आगे गए, वापस आए। तो एक लगा जब इस तरह का स्विचिंग होती है, स्विचिंग, तो वो है नॉट फोकस्ड लोग। बनना चाहते हैं, हिम्मत भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, बट एक ही टाइम पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा वीडियोस देखने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अलग अलग टीचर की जो स्ट्रैटेजीज है उसको यूज कर रहे हैं। उनसे मैं इतना कहूंगा, भैया एक गुरु मान लो, एक तरीका अपना लो, उससे आप अपने आप निकल जाओगे। थोड़ा सा फोकस कर जाओ, थोड़ा सा फोकस कर जाओ, अपने आप पेपर निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो, बट आपको सही रास्ता बताना बहुत जरूरी है। सही रास्ता और सही तरीके से तैयारी करेंगे तो ही चीजें हो पाएंगी। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि जो लोग मेरे लिए जो है वो 2 ही तरह के स्टूडेंट होते हैं भाई। मेरे लिए 2 ही तरह के स्टूडेंट्स हैं। पीसीएस की बात करते हैं, 2 ही तरह के लोग हैं। वो लोग जो कि 60,000 में आते हैं, या वो लोग जो 6 लाख में आते हैं। बस 2 ही तरह के लोग हैं मेरे में। ठीक है, मतलब है वो लोग जो फॉर्म भरते हैं, आधे ज्यादा फॉर्म भरने के बाद पेपर देने नहीं जाते हैं, वो लोग हैं। लेकिन वो लोग जो सीरियस हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसी में से प्री निकलता है, इसी से मैथ्स करता है, जिनके लिए पीसीएस बनना उनका सपना है, जुनून है, सिंसियर लोग, सीरियस लोग। अब 40 से 50,000 या 60,000 की आबादी से ज्यादा की आबादी है नहीं। ठीक है। अब इसमें से जो ये लोग कुछ असफल होते हैं, अब अगर आप या तो आप इसमें से हो, अगर आप इसमें से हो तो भैया ये वीडियो बंद कर दो, ये आपके लिए वीडियो है भी नहीं। ठीक है, बंद कर दो ये वीडियो। अगर आप नॉन सीरियस हो, प्लीज बंद कर दो आप, क्योंकि मैं तो क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी क्या औकात है। आप वीडियो बंद कीजिए, गाना सुनिए। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको, अगर आप इसमें से अपने आप मानते हो। लेकिन अगर आप ये हो, सिंसियर हो, और उसके बावजूद भी यूपी पीसीएस 2022 में आप असफल हो गए हो, किसी स्ट्रैटेजी के अच्छे तरीके से ना इंप्लीमेंट कर पाने के कारण, हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब रही हो, या आपका जो है वो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, आप जॉब करते हो, फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, कुछ ऐसा मसला है, इसलिए असफल होगा, समय नहीं निकाल पाए आप। ठीक है। आप डिसिप्लिन की दिक्कत है, यानी कि पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई कोशिश करते हो, पढ़ नहीं पाते हो, 4-5 दिन पढ़ाई की, छूट गई, फिर कुछ पढ़ा हफ्ता भर, वो छूट गया, तो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। पढ़ना चाहते हो, एफर्ट कर भी रहे हो, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो। तो अगर ये सब दिक्कतें हैं, तो भैया इसका सलूशन तो है, इसका सलूशन तो है। ठीक है, इसका सलूशन है, और इसका सलूशन 2 तरीके से है। अगर खुद पढ़ना चाहते हो, खुद लग सकता है, तो मैंने बुक लिस्ट की वीडियो साल भर 2 साल पहले बनाए थे, प्लीज उसको देख लीजिए। पीसीएस गुरुजी बुक लिस्ट टाइप कीजिए यूट्यूब पे, प्री मेंस दोनों की किताबें मैंने बता रखी है। आप उन किताबों को देखिए, पढ़िए, अपने तरीके से पढ़िए, आपका सिलेक्शन मैं तो ये हो जाएगा, बट मैं कहूंगा कि बहुत संभव है आप अच्छा करके आओगे, अच्छा करके आओगे। सचमुच वो किताबें सब मैंने अपने लिए पढ़ी हैं, वो सब मैंने बताई हैं। अब आप उन किताबों से वही सब पढ़ पाते हो जिस तरह मैंने पढ़ा है, ये आपके ऊपर होगा। ठीक है। किताबों में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, किताबें अमूमन वही सब किताबें हैं जो किताबें पढ़ी जाती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। कोई बाइबल, गीता, कुरान नहीं होता कि कहीं से अनोखी किताब निकल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो खुद अगर अपने आप से नहीं हो पा रहा है, तब मेरे पास एक रास्ता है कि आप लोगों के लिए मैंने एक रीस्टार्ट का बैच स्टार्ट किया है। रीस्टार्ट बैच, रीस्टार्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हो, शाम को आते हो, बीवी है, बच्चे हैं, मुश्किल 2 घंटे हैं, समझ नहीं आता क्या करूं 2 घंटे के अंदर, मैं बताऊंगा आपको। मैं लेक्चर्स दूंगा, मैं उनको पीडीएफ बना के आपको नोट्स बना के दूंगा, एक एक स्टेप पे आपको हेल्प करूंगा, आपकी टाइम की प्रॉब्लम में सॉल्व कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा कि कम समय में भी पीसीएस बना जा सकता है।
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद भी पीसीएस बना जा सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, बस सही तरीके से पढ़ना होता है। किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए जाए, किस तरह से उनको यूज किया जाए, क्योंकि समय कमी है तो समय का फैक्टर हमेशा रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मेरे पास जो ऑनलाइन ज्वाइन किए, वो टाइम मैनेजमेंट की समस्या का समाधान मैं उनको करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिक्कत है या आपको स्ट्रैटेजी की दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्री पढ़ें, मेंस पढ़ें तो कैसे पढ़ें, आंसर राइटिंग कैसे करें, तो इसके लिए भी मेरे पास ये बैच है, ठीक है। और डिसिप्लिन के लिए बिल्कुल रोज एक लेक्चर पढ़ना होता है आपको, और उसको फिर आपको नोट्स बना के हमें दिखाना होता है, ठीक है। तो अगर डिसिप्लिन रहते हो, एक ट्रैक पे रहते हो, अगर भटकने नहीं जाता तो आप कर सकते हो। तो रीस्टार्ट का बैच कुछ ऐसा ही है, तो या तो खुद पढ़ लो, या अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये पूरा 15 मंथ्स का कोर्स रहेगा, ये लगभग 15 महीने का कोर्स रहेगा, ठीक है। और ये आपका सितंबर एंड तक चलेगा, सितंबर 2023 तक चलेगा, ठीक है। और इसके लिए जो फीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है, लगभग 5000 रुपये रखी गई है। आप चाहें तो पे कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इतना पैसा भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक लिस्ट का मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर मेरी कंसल्टेंसी नहीं मिलेगी, हाँ मैंने आपको किताबें बता दी हैं, आपकी समस्या का समाधान तो मैंने करने की कोशिश की है। उन वीडियोस को देखिए, आधे घंटे के वीडियोस हैं, बड़े मजेदार वीडियोस हैं, हर चीज मैंने बताई हुई है। अगर आपको उससे हेल्प मिल जाए आप प्लीज उसको कर लो, ये कोई पैसे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल हेल्प चाहिए आपको, उसके लिए बंदा हाजिर है, आप चाहे मेरी टीम हाजिर है, आपको लगातार हेल्प करेंगे। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर हम लोग दोनों ने मिलकर, मैंने और आपने दोनों ने मिलकर मेहनत कर ली, तो अगले साल का पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं मैंने वीडियो में कुछ आपको ऐसा बताया जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। बस मैं लास्ट में खत्म करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर पीसीएस की तैयारी करनी है तो फिर करनी है, जीवन और मृत्यु का सवाल लेकर करनी है। सफल होना ही एकमात्र ऑप्शन रह जाए, इस तरह से करनी है, तभी हम पीसीएस बन पाएंगे। अन्यथा आप इस पढ़ाई को छोड़ दो, कुछ और कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।